Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about some examples of infectious disease or communicable disease. आप सभी को लास्ट टाइम याद होगा, हमने लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को हमने इन्फेक्टियस डिजीज का नाम दिया था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हमने नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का नाम दिया था। आपको रिवीजन के लिए बताना चाहूंगा, आप लोगों ने कहा था कि कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज वो डिजीज रहने वाली है जो कि पैथोजेंस के थ्रू कोज की जाएगी, मींस द कोजिंग एजेंट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस मींस द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ओके। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में आप लोगों ने कहा था कि बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स डिजीज कॉज करेंगे, मींस सच टाइप ऑफ डिजीज आर नॉन एज इंट्रिंसिक डिजीज। और कम्युनिकेबल और इन्फेक्टियस डिजीज को हमने याद कीजिएगा जरा एक्सट्रिंसिक डिजीज के नाम से भी जाना था। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फॉर द कॉजिंग एजेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम लिस्ट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। प्यारे स्टूडेंट्स, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है एग्जामिनर, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज वायरल डिजीज, out of the following which one is protozoal disease, which one is bacterial disease, which one is Helminth's disease। तो आइए हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। infectious disease, the infectious disease are divided into various categories, for example bacterial disease, viral disease, protozoal disease, fungal disease and Helminth's disease, हेल्मिंथ से होने वाली बीमारी। आइए हम इसके कॉजिंग एजेंट पढ़ते हैं, कौन कौन सी डिजीज के क्या क्या कॉजिंग एजेंट्स रहेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू में यहां देने जा रहा हूं। सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, फर्स्ट वन बैक्टीरियल डिजीज, ऐसी इन्फेक्टियस डिजीज जिसके कॉजिंग एजेंट रहेंगे बैक्टीरिया। वेरियस बैक्टीरिया कॉज various types of disease. For example, first type that is typhoid. Typhoid is caused by Salmonella typhi. The causing agent of typhoid, very important, Salmonella typhi, the causing agent of typhoid। और ये टाइफॉइड कैसे फैलेगा? Contaminated food and water is the most important source ऑफ टाइफॉइड। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, विडाल टेस्ट भी किया जाता है इसके लिए टाइफॉइड को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, कुछ बैक्टीरियल डिजीज में न्यूमोनिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, फ्लूइड भर जाता है, खास करके लंग्स में सांस लेने में दिक्कत होती है, न्यूमोनिया। डिप्थीरिया, Corynebacterium diphtheriae, the causing agent of diphtheria that is Corynebacterium diphtheriae, okay। और डिप्थेरिया में काफी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देती है बॉडी, बहुत सारे इंफ्लेमेशन आते हैं, फीवर आना, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। Corynebacterium diphtheriae नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ बैक्टीरियल डिसेंट्री भी आपको देखने को मिलती है। और प्लेग इज नॉन एज ब्लैक डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज। प्लेग इज कॉल्ड ब्लैक डेथ एंड द कोजिंग एजेंट ऑफ प्लेग इज नॉन एज यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस किसके थ्रू फैलेगा? यर्सीनिया पेस्टिस रैट फ्ली होता है, रैट फ्ली जिसको चूहों का पिस्सू बोलते हैं, उसके थ्रू खासकर ये ब्लैक डेथ और प्लेग के बारे में पढ़ना जरूर। इसने भी एक महामारी का रूप लिया था। कितनी महामारी हुई है अब तक की हिस्ट्री में और कौन कौन सी हुई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो प्लेग भी एक तरह की महामारी, जैसे कोविड-19 चला हुआ है ना, इसी तरह से प्लेग भी था। अब सारी चीजें हम नहीं बताएंगे, अब आपको सर्च जरूर करना है कि प्लेग एक महामारी कब बना था और क्यों बना था।
नेक्स्ट, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। और भी बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती, ये मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लिखा है। नेक्स्ट, वायरल डिजीज, द इंफेक्टियस डिजीज caused by viruses, such type of disease are known as viral disease। और वायरल डिजीज में हम यहां पर कुछ कॉमन वायरल डिजीज के एग्जांपल साइट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। राइनो मींस नोज, नोज से रिलेटेड इंफेक्शन होगा। पोलियो डिजीज, पोलियो वायरस, पोलियो माइलेटिस, पोलियो वायरस के थ्रू होगी। नेक्स्ट, कुछ और वायरल डिजीज, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, वेरी वेरी डेंजरस डिजीज, वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स कॉजिंग एजेंट। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए करोगे VZV वायरस, वेरिसीला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स। ये पॉक्स से रिलेटेड जो इंफेक्शन है ना, बड़े खतरनाक होते हैं। ये सारे के सारी आपको वायरल के एग्जाम्पल में लिखना होगा। इसके साथ साथ कोविड-19, कोविड-19 ये भी आपको वायरल में लिखना होगा। अच्छा, कोविड-19 को कोविड-19 के नाम से क्यों जानते हैं? कोविड-19 इसी नेम से जानते हैं। कैसे? को से कोरोना, V फॉर वायरस, D से डिजीज और 2019 में इसका ओरिजिन हुआ था। सो इट इज नोन एज कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19। व्हाट इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ कोविड-19? ये भी बात आपको पता होना चाहिए। कोरोना वायरस, सार्स कोव 2, सीवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2। एक्चुअली सार्स पहले भी आया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसलिए सार्स कोव 2 इज द कॉजिंग एजेंट ऑफ कोरोना वायरस। सो कोविड-19 इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। ओके, नेक्स्ट, और भी बहुत सारी वायरल डिजीज होती है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, दे आर ऑल्सो द वायरल डिजीज, जिसमें लीवर में इंफ्लेमेशन हो जाता है। जॉन्डिस सबसे एक मेजर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा जब लीवर में इंफ्लेमेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, इसके साथ साथ एड्स को हम कैसे बोल सकते हैं? AIDS, एड्स की फुल फॉर्म कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। एड्स की फुल फॉर्म acquired immunodeficiency syndrome, and this disease is caused by human immunodeficiency virus, जिसमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है। हेल्पर टी सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हेल्पर टी सेल पर जाकर ये HIV का वायरस अटैक करता है, जो कि खासकर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को कैरी करता है। SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को ये कैरी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना। इट इज बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरसेस ग्रुप। रेट्रोवायरसेस मींस सच टाइप ऑफ वायरसेस दैट पोसेस reverse transcriptase, an enzyme that do reverse transcription, the phenomena of reverse transcription. Okay, so these are some examples of viruses, viral disease। और भी आप examples बना सकते हो। नेक्स्ट, प्रोटोजोवल डिजीज। प्रोटोजोवल डिजीज में मैं कुछ प्रोटोजोवा के एग्जांपल्स यहां पर साइट करूंगा प्रोटोजोवल डिजीज के। जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया, आपके पेपर में मलेरिया बहुत पूछा जाता है। मलेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आपको करना है प्रोटोजोवल डिजीज, मलेरिया। और ये किसके थ्रू होगा? इट इज कॉज्ड बाय MP फॉर व्हाट? मलेरियल पैरासाइट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द नेम ऑफ मलेरियल पैरासाइट। इसी तरह से अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री टाइप का इंफेक्शन हो जाता है पेट के अंदर। सो अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं, और उसका कोजिंग एजेंट होगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द कोजिंग एजेंट ऑफ अमीबियासिस। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आइए हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। इसके बाद आप और भी पढ़ी होगी आप लोगों ने, जैसे आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है काला अजर। काला अजर का कोजिंग एजेंट, स्लीपिंग सिकनेस का कोजिंग एजेंट, ये भी आप लोगों के पेपर में बहुत पूछा जाता है। काला अजर का कोजिंग एजेंट कौन सा होगा? लेशमानिया डोनोवनाई। लेशमानिया डोनोवनाई द कोजिंग एजेंट ऑफ काला अजर। ओके, इसी तरह से स्लीपिंग सिकनेस का कोजिंग एजेंट पूछे तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस।
ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस इज द कोजिंग एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। और एक और होता है ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई। तो याद रखना, एक तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, दो टाइप की स्लीपिंग सिकनेस होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटोजोवल डिजीज में सारा ये प्रोटोजोवल डिजीज में आएगा। इसी तरह से अब आइए फंगल डिजीज, द डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई, दे आर नोन एज फंगल डिजीज। आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, रिंगवॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ फंगल इन्फेक्शन। आपको करना रिंगवॉर्म, जिसमें रेड कलर के पैचेज बन जाते हैं, रेड कलर के लेजेंस बन जाएंगे आपकी बॉडी में, स्कैली लेजेंस, बहुत इचिंग होती है, बहुत डेंजरस बीमारी है, एक बार लग गई पीछा नहीं छोड़ती है। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म के लिए ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, दीज आर द एग्जांपल्स। ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी तरह से एक डिजीज इसमें आप और भी कर सकते हो, डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय मलेशिया, मलेशिया के थ्रू डैंड्रफ होता है। ओके, तो ये भी एक फंगल डिजीज में काउंट की जाती है। अब आइए लास्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेल्मिन्थ डिजीज। हेल्मिन्थ डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट दो डिजीज आती है प्यारे स्टूडेंट्स, क्या क्या? फर्स्ट टाइप दैट इज ascariasis. Ascariasis is caused by Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids के थ्रू ये कॉज होती है। एस्कैरियासिस इंटेस्टाइन में चला जाता है, बहुत मुश्किल होता है इसको निकालना, अगर इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इंटेस्टाइन को कट करना पड़ता है और फिर बाहर निकालना पड़ता है, चाउमीन जैसा बनकर बाहर आता है एस्करिस लुम्ब्रिकोइड्स। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द फिलेरियासिस। फिलेरियासिस मींस फिलेरियल वोम के थ्रू होने वाली बीमारी, जिसको हम फिलेरियासिस के नाम से जानेंगे, और फिलेरियासिस को हम एलिफेंटियासिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंटियासिस, मींस इसमें आपके लिम्फ नोड या आपका लिम्फ जो सिस्टम है सारा अफेक्ट हो जाता है। एक पैर आपको हाथी जैसा देखने को मिलेगा, एलिफेंट लाइक आपका पैर नजर आएगा इसमें। हैंड्स पर भी हो जाता है, पैर में ज्यादातर जाता है इंफेक्शन इसमें। अब इसको ट्रांसमिट कौन करता है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि एस्करिस को कौन ट्रांसमिट करता है और फिलेरियल वोम को कौन ट्रांसमिट करता है। एक मॉस्किटो है, कुछ वेक्टर्स भी तो हैं, तो उनका वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताएंगे, वो कौन कौन से वेक्टर्स है जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन आप देखना मत भूलना, फिलेरियल वोम को ट्रांसमिट करने वाले मॉस्किटो का क्या नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए इसको हम बहुत अच्छे से आप लोगों को इसको पढ़ना है, इसकी एक लिस्ट बनानी है, प्रॉपर लिस्ट। बैक्टीरियल कौन सी है, वायरल कौन सी है, फंगल कौन सी है, हेल्मिन्थ से होने वाली कौन सी है, प्रोटोजोवल डिजीज कौन सी होती है, और एग्जाम में आपको करेक्ट आंसर इसमें टिक करके आना होगा। सो ये था हमारा आज का वर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और भी बेहतरीन वीडियो लेक्चर के साथ में।